दोस्तों ये कहानी है एक लड़के की जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। वो सारे दिन मस्ती करता रहता है और जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं उसकी शैतानियां और बढ़ती जाती हैं, क्योंकि वो खुद तो पढ़ता नहीं है और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देता है। और एक दिन ऐसे उससे एक बड़ी गलती हो जाती है जिसके कारण उसे प्रिंसिपल के ऑफिस जाना पड़ता है। जैसे ही वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है, प्रिंसिपल उस पर बिना गुस्सा किए, बिना उस पर चिल्लाए उससे सिर्फ 2 सवाल पूछते हैं। पहला कि इमेजिन करो आज से 5 से 6 साल बाद तुम पसीने में लथपथ, थके हारे बसों में धक्के खा रहे हो, दर दर की ठोकरें खाने के बाद तुम 12,000 रुपए की नौकरी के लिए 12 घंटे काम कर रहे हो और उसके बाद भी तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। ये सुनकर उस लड़के के दिमाग की बत्ती जली और उसने कहा मैं ऐसा सोचूं ही क्यों, ऐसा मैं इमेजिन ही क्यों करूं। तो प्रिंसिपल ने कहा वो इसीलिए क्योंकि आज तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। प्रिंसिपल ने कहा कि पढ़ाई को साइड कर दो, पढ़ाई के अलावा क्या कोई भी ऐसा काम है जिसे तुम सीख रहे हो जिससे कि तुम्हारा आने वाला कल, तुम्हारा भविष्य बेहतर हो। ये सुनकर लड़का सहम गया। प्रिंसिपल ने आगे कहा कि जो बच्चे अपने वक्त की आज कदर नहीं करते, भविष्य में वक्त उनकी कदर नहीं करता। दूसरा सवाल प्रिंसिपल ने पूछा कि चलो इमेजिन करो तुम अपनी मार्कशीट लेके अपने पेरेंट्स के पास जाते हो और तुम्हारी मार्कशीट देखते ही उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो कि क्या तुमने ये सही किया? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, तुम अच्छे से पढ़ लिख के आगे बढ़ सको, कामयाब हो सको, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं और तुम क्या कर रहे हो? उनकी उम्मीदों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं तुम धोखा तो नहीं कर रहे हो? दोस्तों ये दोनों सवाल उन सभी स्टूडेंट्स को खुद से पूछने चाहिए जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 4th क्वेश्चन के 8th पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4th क्वेश्चन क्या है, दैट प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दी गई है, सीधा सीधा काम अपना इतना है कि जो LHS यानी ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अपना इक्वेशन बन रही है, इक्वल का साइन है, तो इक्वल के इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ है हमें इसे इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में। इतना ही हमारा काम और अब तक हम इसे 7 पार्ट सोल्व कर चुके हैं। तो आई होप अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस सवाल का मेन चीज़ है क्या, कि जो आइडेंटिटीज आपने समझी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनको अप्लाई करके इनको आपस में इक्वल प्रूफ करना। और ये प्रूफ वाले क्वेश्चन बेहद ज़रूरी हैं क्योंकि ये कम से कम 4 से 6 मार्क कंटेन करते हैं आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से। ये जो 4th क्वेश्चन है यही। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, sin a प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें इस पूरे को इसके इक्वल करना है। अब हम कैसे करेंगे? आप कहोगे अरे इतने पार्ट सोल्व करे हैं ना, 7 पार्ट, हमने क्या देखा है, या तो हम एलसीएम ले लें, यहाँ तो कोई एलसीएम नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, आइडेंटिटी देखते हैं कोई लग जाए तो। नहीं, आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, आइडेंटिटी भी नहीं लग रही। अच्छा साइन और कॉस में बदल लेते हैं, ये तो ऑलरेडी है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, सॉरी कॉस है। हाँ तो अब हम क्या करें, ऐसे में तो आगे हम इसे बढ़ाएंगे कैसे, शुरुआत ही कैसे करेंगे, और शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर RHS के इक्वल पहुंचेंगे कैसे। तो देखो यहाँ पे आपको सवाल को ध्यान से देखना है और इसको देखते हुए पहले जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको दिमाग में लाना। तो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा है। तो जो आपका LHS है क्या वो इसी फॉर्मूले की शक्ल में नहीं है? तो इस फॉर्मूले की में देखो, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर, तो ये हो गया, ये भी हो गया, बन गया ना ये फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पे है कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे और फिर आगे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक और चीज, इस क्वेश्चन में ना जो 3 मेन आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी वो तीनों की तीनों लगेंगी, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको सारी आइडेंटिटी याद हो गई होंगी। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम इस फॉर्मूले की शक्ल में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए के स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर, सो ये होगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, मतलब 2 साइन a और कॉसेक a। ठीक है,
इतनी चीजें तो ये हो गई आपके पहले वाले ब्रैकेट की। अब आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि देखो इसके प्लस में भी सेम ही चीज है, दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा। तो प्लस का साइन लगा देते हैं, ये लगा दिया हमने प्लस का साइन। उसके बाद है cos a प्लस sec a, इसका मतलब हो गया cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो क्या हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर है, इसके ही प्लस में कॉस स्क्वायर है, तो हम इन्हें साथ में लिख सकते हैं। बोले हाँ लिख सकते हैं, चलेगा। तो चलो लिख देते हैं। हमने लिख दिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक से पहले मैंने कॉस स्क्वायर ए ले लिया, उसके बाद मैंने कॉसेक स्क्वायर ए लिया, एंड आफ्टर दैट जो सेक स्क्वायर ए है वो ले लिया। यानी एक जैसे जो टर्म्स थे उन्हें एक साइड कर लिया। अब ये दो दो वाली बातें बच गई, इधर भी दो उधर भी दो। इनका हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपके पास 2 साइन ए है, हाँ है, तो मैंने यहाँ लगाया 2, यहाँ लिखा साइन ए। अब मैं कॉसेक ए को क्या साइन ए की फॉर्म में किसी भी तरह लिख सकती हूँ, क्योंकि साइन ए की फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था चैप्टर 8 का, उसमें हमने समझी थी ये सारी चीजें कि कौन किसका रेसिप्रोकल होगा। तो कॉसेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin ए, बिकॉज इट्स दी रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। तो ये हमने लिख दिया, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से दूसरी साइड के 2 को देखें तो हमारे पास है 2 cos ए, तो sec a को भी हम 1/cos a लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स दी रेसिप्रोकल ऑफ cos sec a, जो होगा 1/cos a। अगर आपको cos a है तो आप उसे लिख सकते हो 1/sec a, आपस में रेसिप्रोकल है। ये चीज हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन सब के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो आपके पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब काम आने वाली हैं आपकी आइडेंटिटीज। तो अब देखो क्या करेंगे, इनको देख के आपको क्या याद आया, आइडेंटिटीज याद है तो आप फटाफट कहोगे याद आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जी बिल्कुल, तो ये हो गया आपका 1, ये एक आइडेंटिटी है। तो हाँ ठीक है, पर अब इनका क्या करेंगे, और वहां पहुंचना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए पे, लेकिन यहाँ तो ये कॉसेक और सेक ही खत्म नहीं हो रहे। देखो अब आपकी दूसरी आइडेंटिटी लग जाएगी। कैसे दूसरी आइडेंटिटी कैसे लगेगी, कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, जो आपका कोसेक स्क्वायर ए होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आइडेंटिटी 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ये अपनी आइडेंटिटी है, यहाँ है। तो इस कोसेक की जगह हम 1 + cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली आपके पास है सेक स्क्वायर ए, सो 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ये अपनी एक आइडेंटिटी है। जी है, ये तो मेन आइडेंटिटीज है। इनमें ये ऐसा नहीं है कि हमने आइडेंटिटीज में से कुछ निकाला इधर का उधर करके, ये तो वैसी की वैसी है जैसी आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। जी हाँ, तो ये तीनों आपको याद होंगी, तो इन्हीं की जगह हम इन्हें लगा देंगे। मतलब जैसे साइन स्क्वायर प्लस साइन ए और कॉस ए के साथ 1 लगाया, ऐसे ही कॉसेक क्या हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए। सिमिलरली सेक हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, इतनी चीजें हमने लिख दी। अब आपके पास क्या बचा, अब देखो यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है। बोले हाँ अब क्या करें, काट दो ना, इनको छुट्टी पे भेज दो, काफी काम हो गया इनका, अब इनको रेस्ट करने देते हैं, ये आपस में कट गए। सिमिलरली इधर कॉस का कॉस कट गया, ये भी छुट्टी पे चले गए। अब आपके पास क्या बच गया, 2 × 1 = 2 बच गया, प्लस उस साइड 2 × 1 = 2 बच गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो नंबर है उन्हें एक बार ले लो। यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 4 5 6 7। तो ये हो गया आपके नंबर ऐड करके आया 7। अब देखो आपको क्या चाहिए, tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो या तो आप चाहो तो डिट्टो ऐसा ही लगा सकते हो, पहले लिख दिया cot स्क्वायर ए फिर लिख दिया tan स्क्वायर ए और इक्वल टू RHS। बट आप कहोगे भैया tan तो पहले है cot बाद में है, तो प्लस का साइन है, हाँ साइन सब में सेम है, कोई चेंज नहीं है, नहीं है, तो इधर का उधर कर सकते हो आप टर्म को, कोई लोड नहीं है, आंसर बदलेगा ही नहीं क्योंकि साइन जो है उनके सेम है। तो अगर हम पहले tan स्क्वायर ए को लिखना चाहें तो भी चलेगा, और फिर हम लिख देंगे प्लस में cot स्क्वायर ए। लिखा गया बिल्कुल RHS की तरह। जी बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वल है RHS के, और हमें यही तो करना था, हैंस प्रूव्ड, और ये हमने लिख दिया। अब जब प्रूव हो गया तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखो फटाफट से हमने किया क्या है,
हमें यहाँ पे कोई आइडेंटिटी, एलसीएम कुछ नहीं दिख रहा था। तो पहले का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी लिखा गया उसको लिख दिया, फिर थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके टर्म्स को इधर का उधर किया। वो लिखने के बाद अपनी आइडेंटिटीज लगा दी। देखो आइडेंटिटीज अगर आपको याद होंगी ना, आप फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स इजीली कर लोगे। जरूरत है तो आइडेंटिटीज, पहले सीखे हुए फॉर्मूलाज, ये सब याद होने चाहिए। फिर आइडेंटिटी लगी और हमारा इक्वल टू RHS हो गया। और इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 4 का 8th क्वेश्चन हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।